हेलो दोस्तों, मैं नमन जसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नमन पर। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख उपकरण एवं उनके कार्य। यानी कि हम कुछ उपकरण पढ़ेंगे और उनके कार्यों को पढ़ेंगे कि किस उपकरण का कार्य क्या होता है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। चलिए पहले इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ में आए। ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब की माप के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वायुमंडलीय दाब की माप के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा। या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब की माप के लिए किया जाता है। ठीक। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है किस लिए? हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए। स्टेथोस्कोप का जो प्रयोग है वो किस लिए किया जाता है? तो हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए। नेक्स्ट देखिए, कार्डियोग्राम का प्रयोग किया जाता है हृदय की जांच के लिए। कार्डियोग्राम का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हृदय की गति की जांच के लिए। और इससे पहले क्या था? स्टेथोस्कोप जो था उससे क्या किया जाता था? हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए। और कार्डियोग्राम क्या होता है? हृदय गति की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है द्रव का आपेक्षिक घनत्व के लिए। किसके लिए? द्रव के आपेक्षिक घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पौधों के जड़ों की की माप के लिए। पौधों की जड़ों के दाब की माप के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेन गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वर्षा का मापक है ये। ठीक है। रेन गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये वर्षा का मापक होता है। ठीक। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। रेन गेज वर्षा के मापक के लिए मापक क्या है? रेन गेज। ठीक। रिक्टर स्केल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेदोमीटर। फेदोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फेदोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये याद रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। मैंने सभी वही क्वेश्चंस रखे हैं जो उपकरण रखे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को नोट आउट कर लीजिएगा। एनीमोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हवा की शक्ति तथा गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हवा की शक्ति तथा गति मापने के लिए। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वायुमंडल की आर्द्रता की माप के लिए। वायुमंडल की आर्द्रता की माप के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? हाइग्रोमीटर का। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किस लिए कहते हैं? भूकंप मापने के लिए। इसे भूकंप मापी भी कहते हैं। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? भूकंप मापने के लिए। यह भूकंप मापी यंत्र है सिस्मोग्राफ। ठीक। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप के लिए। दो वस्तुओं के कोणीय दूरी की माप के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। किसका? सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। अमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पहियों द्वारा तय की गई दूरी के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। पहियों की द्वारा तय की गई दूरी के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। कैस्कोग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पौधों की वृद्धि की माप के लिए कैस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। कैस्कोग्राफ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पौधों की वृद्धि के लिए, क्या वृद्धि की माप के लिए, यानी पौधे की वृद्धि की माप ज्ञात करने के लिए कैस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोकोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुयान की गति मापने के लिए। टोकोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वायुयान की गति मापने के लिए टोकोयान का प्रयोग किया जाता है। सिग्मो मैनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रक्तदाब मापने के लिए क्या किसका प्रयोग किया जाता है? सिग्मो मैनोमीटर का। ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? प्रमुख उपकरण पढ़े। उपकरण को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बैरोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? वायुमंडल की दाब की माप के लिए। स्टेथोस्कोप का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हृदय और फेफड़े की गति सुनने के लिए। कार्डियोग्राफ का प्रयोग किस लिए होता है? हृदय की जांच के लिए। हाइड्रोमीटर का प्रयोग द्रव के अपेक्षिक घनत्व के लिए। मैनोमीटर का पौधों की जड़ों के दाब की माप के लिए। रेनगेज का वर्षा की माप के लिए। रिक्टर का प्रयोग भूकंप की तीव्रता ज्ञात करने के लिए।
पेडोमीटर का समुद्र की गहराई की मापने के लिए, एनीमोमीटर का हवा की शक्ति तथा गति मापने के लिए, हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल की आर्द्रता की माप के लिए, सिस्मोग्राफ का भूकंप मापी यंत्र है ये, ठीक। सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है दो वस्तुओं की कोणीय दूरी मापने के लिए, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। अमीटर का प्रयोग किया जाता है पहियों द्वारा तय की दूरी के लिए। कैस्कोग्राफ का प्रयोग इसलिए किया जाता है पौधों की वृद्धि की मापने के लिए। टोकोमीटर का प्रयोग वायुयान की गति मापने के लिए। स्विग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्तदाब की माप के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उपकरण थे और उनके कार्य थे, ठीक है। दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए, उनके कार्य और कौन सा उपकरण है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।